हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइज अच्छे पैसे कमाओ गाइज। एंड यस, वैसे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। और आज की बात करें तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही थ्रिलर थी, वॉलेटिलिटी सुपर हाई थी, मतलब 2-4 रुपये के प्रीमियम, मतलब समझो कि 20-40-50 तक गए। और आई होप कि आपने कुछ पैसे कमाए होंगे एंड लूज़ नहीं किए होंगे। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था, बजट भी आने वाला था आज के ही दिन, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आने वाला एक नया आईपीओ चेतना एजुकेशन लिमिटेड का, तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 24 जुलाई 2024 से लेकर 26 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 80 रुपये से लेकर 85 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का, टोटल इशू साइज 54 लाख शेयर्स है, करीब 45 करोड़ 90 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, आप देख सकते हो। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आने वाला है। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 29 जुलाई 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 30 जुलाई 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 30 जुलाई 2024, लिस्टिंग डेट जो है वो 31 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 जुलाई 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1.5 करोड़, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2 करोड़ 4 लाख है और मार्केट मेकर पोर्शन 2,73,600 शेयर्स है। हैम फिनलिस के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। अब रिजर्वेशन तो कि QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,36,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,72,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। गाइज, आपको आइडिया होगा कि ये SME IPO है, मतलब लिस्टिंग के बाद तो स्टॉक बोलेंगे हम। इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी गाइज, मतलब सिंगल शेयर्स जो है वो आप बेच या ख़रीद नहीं पाएंगे। और लॉट साइजेस जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं गाइज। और यस, 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही लगती है एक लॉट अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 1.5 लाख के अंदर निपट जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली मतलब 1.5 लाख के अंदर निपट ही जाता है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो अनिल जयंतीलाल रामभिया, राकेश जयंतीलाल रामभिया एंड शिल्पा अनिल रामभिया जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.53% है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2017 से एस्टेब्लिश्ड है। चेतना एजुकेशन लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर CBSE स्टेट बोर्ड करिकुलम फॉर द K-12 सेगमेंट and educational software for educational videos for teachers and students accessible through QR codes. बेसिकली गाइज, ये पढ़ाई के रिलेटेड कंपनी है। टेक्स्ट बुक हो गई या मतलब जो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कोर्सेज जो होते हैं उनके पूरे वीडियोस बनाकर, मतलब चाहे टीचर्स हो स्टूडेंट्स हो, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए या स्कूल में जाके ज़रूरत जिसको जिस तरह से पड़ती है बहुत सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं गाइज। दैट इज़ गुड पार्ट। Chetna Education currently caters to the Maharashtra State Board and Central Board of Secondary Education and covers the entire spectrum of textbook from early pre-primary education to K-12 courses. The company has sold over 6 million books for students at various grade levels from pre-primary to primary, secondary and senior secondary. The company works with over 400 contract authors who contribute to the creation of content for the company. The company has a portfolio of 700 titles with 15 different brands including Master Key, Self Study, Firefly, Bright Buddies, My Skill Book, Grade Me, QR series, etc. The company has also developed a range of digital content to enhance students' understanding of specific subjects and harness the content for a better learning experience. The company has entered into a strategic partnership with Alarm Enterprises Private Limited
and ED tech company and has produced over 30,000 videos that can be accessed through QR codes. As of January 2024, the company has a distribution and sales network consisting of more than 500 distributors and dealers and a dedicated sales team working in branches and marketing offices across India. As of 31st March 2024, कंपनी एम्प्लॉयड 408 पीपल जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करते हैं. सो बेसिकली गाइस पढ़ाई के रिलेटेड सारा बिजनेस है. अब देखते हैं कि बिजनेस फाइन मतलब पैसे क्या कमा पाती है. तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं. ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके गाइस बताऊँगा. सो चलिए 3-4 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो कंपेयर करते हैं. असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 68 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 94 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 32 करोड़ 70 लाख रुपए से बढ़कर 93 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास हुई है. नेटवर्थ जो है वो 20 करोड़ 91 लाख रुपए से बढ़कर 25 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास हुई है. रिजर्व्स जो है वो 3 साल नहीं था, अभी जो है वो 10 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास हुआ है. टोटल बोरिंग्स जो है वो 34 करोड़ 87 लाख रुपए से बढ़कर 51 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास हुआ है. सो गाइस कंपनी की अगर बिज़नेस की बात करें कि क्या बिज़नेस जनरेट किया है कंपनी ने, तो डिसेंट लेवल पे कंपनी मतलब बिज़नेस जनरेट कर पा रही है. रेवेन्यू प्रॉफिट सब बढ़ रहा है. हाँ, साथ में थोड़ी बोरिंग्स बढ़ रही है, लेकिन ठीक है. वो आगे कंपनी अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि बोरिंग्स तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती है जो लेती है. अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो. सो मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको सारे फिगर करोड़ में कन्वर्ट करके बताए हुए हैं. अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सॉरी गाइस 173 करोड़ रुपए के आसपास का है. ROE 50.08%, ROCE 26.87%, RONW 47.67%, PBV 5.05, PAT मार्जिन 12.87 है. EPS प्री IPO 8.02, पोस्ट IPO 5.9, PX 10.59, पोस्ट IPO 14.41 है गाइस. सो यहाँ पर ये जो नीचे नोट देख रहे हो आप, वो बेसिकली उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO, उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया गया है. और वैसे अगर कंपनी की ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें कि IPO लाने की वजह क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली 3 मेजर रीजंस दिए हैं. रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेल बाय द कंपनी इन पार्ट और फुल टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड तीसरा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I wish you all the best कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाओ. एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. एंड ये एक बात याद रहे कि SME कंपनी है, SME IPO है. वैसे कंपनी की अगर प्रोफाइल और कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन SME के हिसाब से ठीक है. मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि मतलब मेजोरिटी 70 to 80% SME कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर निपट जाता है. लेकिन ये 170 करोड़ रुपीज़ के आसपास की है. थोड़ा सा मतलब एक ठीक है, डिसेंट टाइप का है SME के हिसाब से. बहुत छोटी कंपनी है, कोई शक नहीं है उसमें. SME के हिसाब से ठीक है. अब वैसे कंपनी की वैसे बिज़नेस प्रोफाइल भी अच्छा है, बिज़नेस भी ग्रेजुअल वे में ग्रो कर रहा है. साथ में अच्छी बात यह है कि कंपनी पहले सारा का सारा स्टेक कंपनी के प्रोमोटर्स के पास ही था. अभी डाइल्यूट करके भी 73.53% समथिंग, मतलब 70% अप है. सो लेट्स सी आगे कंपनी क्या फ्यूचर में प्रोग्रेस करती है. तो वैसे की पॉइंट जो है वो थोड़े अच्छे पॉइंट है. सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे. अब वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा. गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.